मठ भी उनके गुरु भी गोरखपुर में रहे। मठ आना जाना रहा आप लोगों का? हाँ, हम लोग जाते हैं। कभी भी कुछ पड़ता है, कोई त्योहार आता है तो हम लोग वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से कैसे संबंध है? हम मिले नहीं हैं, पर्सनली नहीं मिले हैं। वो हमारे घर आए थे, बस नमस्ते हाय हेलो तक है। तो 3-4 दिन से चल रही है, लेकिन जानकारी कल मिली है। अभी तक कंफर्म नहीं थी, लेकिन कल जब पर्चा भर के आए हैं और जब सिंगल नाम आई है तब हम लोग कंफर्म हुए कि अब यही होंगे। यानी यहाँ से निकलने से पहले भी इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं था? सारे एमपी यहाँ से जा रहे थे, सारे एमएलए जा रहे थे, तो ऐसा कोई चर्चा नहीं था। तो बहुत चर्चित लोगों के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। हरिशंकर तिवारी जो गोरखपुर में रहता है वो उनको जानता है, और वीरेंद्र शाही के खिलाफ चुनाव लड़ा। जब उनके खिलाफ पर्चा भरा, आपको कुछ महसूस हुआ क्या? कुछ ऐसा लगता था कि ये बाहुबली जैसे लोग हैं, इनके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं? कभी कुछ ऐसा एहसास हुआ? भैया बहुत डर लगता था, शुरू में बहुत डर लगा था। उस समय कुछ बवाल भी हो गया था 91 वाले चुनाव में, तो डर बहुत लग रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल इसलिए है क्योंकि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बन रहे हैं। 7 बार के लोकसभा सांसद, डिप्टी मेयर रहे, और खूब चर्चा है कि 27 से पहले बीजेपी ने खूब बड़ा दांव खेला है। लेकिन एक उनका अलग पहलू भी है। महाराजगंज से लेके दिल्ली तक उनका एक परिवार है, और आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी पत्नी भाग्यश्री से। भाग्यश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। कैसा लग रहा है? मेरा पहला सवाल बहुत आपसे। अच्छा लग रहा है और सुन के गदगद हो रहे हैं। कब जानकारी मिली? क्योंकि बहुत, जब हम लोग बात कर रहे थे टीवी पे और वैसे बात हो रही थी, तो बहुत सारे नाम चल रहे थे। आपको कब जानकारी हुई नाम कि? तो 3-4 दिन से चल रही है, लेकिन जानकारी कल मिली है। अभी तक कंफर्म नहीं थी, लेकिन कल जब पर्चा भर के आए हैं और जब सिंगल नाम आई है तब हम लोग कंफर्म हुए कि अब यही होंगे। यानी यहाँ से निकलने से पहले भी इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं था? सारे एमपी यहाँ से जा रहे थे, सारे एमएलए जा रहे थे, तो ऐसा कोई चर्चा नहीं था। अच्छा, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आगे और सवाल लूँगा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है। आप तो देख रही हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं वो। कैसी जिम्मेदारी देख रही हैं आप इसको? हम तो 91 से ही ये जिम्मेदारी देख रहे हैं। वो जो इनको जिम्मेदारी मिलता है वो बहुत मेहनत से उसको पूरा करते हैं। कभी सॉरी, कोई बात नहीं, आप बताइए। कभी भी कोई जिम्मेदारी मिलता है उसको बहुत एकदम जिम्मेदार बन के जिम्मेदारी पूरा करते हैं। अच्छा, ये बात तो रही कि जिम्मेदारी की, लेकिन मैं ये पूछूं कि कैसे हुई आपकी मुलाकात? क्या ये घर वालों ने तय किया था, या आप जानती थी उनको पहले से? मेरा एक सवाल ये भी है क्योंकि आपका नाम भाग्यश्री है, और जब मैं ये सोचता हूँ उस जमाने में भाग्यश्री जैसा नाम होना, तो कैसे हुई मुलाकात पंकज जी से आपकी? हमारे घर वाले ने तय कराया, क्योंकि हम रहते थे मणिपुर और ये रहने वाले गोरखपुर के। तो जैसे वहाँ कोई हमारे बिरादरी के कोई रहते नहीं है, तो शादी तो हम लोग की यहीं होनी थी। अब वैसे हम रहने वाले बस्ती के हैं, लेकिन हम कभी रहे नहीं हैं, तो घर वाले तय कराए हैं। अच्छा, भाग्यश्री नाम कैसे पड़ा आपका? ये हमारी सास ने रखा है। यानी कि हाँ, यहाँ आने के बाद आपका नाम भाग्यश्री हाँ हुआ? हाँ। तो एक और सवाल है मेरा, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस है आपका, आपके परिवार का, आयुर्वेद का। राजनीति चुनना कैसा रहा? मतलब आपके सामने ही राजनीति आपके पति ने चुना? नहीं, हम आए हैं उससे पहले उनकी राजनीति शुरू हो गई थी। पार्षद उससे पहले बने हैं। हमारी जब एंगेजमेंट हुई है तब वो डिप्टी मेयर का पर्चा भरने गए, और उसी दिन वो डिप्टी मेयर बने हैं जिस दिन हमारी एंगेजमेंट हुई है। तो आपको क्या बताया गया था कि जो आपका विवाह हो रहा है वो बिजनेसमैन से हो रहा है या नेता से रहा है? बिजनेसमैन, घर में तो यही बोला गया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका बहुत पुराना बिजनेस है, रात रू हर कोई के घर में चलता था उस समय, तो उससे ही जानकारी मिली थी। बतौर नेता, मतलब किसी पॉलिटिशियन के लिए 24 घंटे का काम होता है। आप देख ही रहे हैं कि सुबह यहाँ, शाम वहाँ। अ, आपके लिए कितना मुश्किल रहा है ये सफ़र, एक नेता की अर्धांगिनी के तौर पर? मैं ये जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि कैसा होता है ये जीवन? बहुत अच्छा रहता है। मैं तो ये 91 से देखती चली आ रही हूँ। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो जब बच्चे बीमार भी पड़ते थे, इनकी जिम्मेदारी इतना रहती थी कि वो छोड़ के दिल्ली आ जाते थे, हम लेकर हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। अभी शुरू से इनको जिम्मेदारी लेना बहुत पसंद है, और जो जिम्मेदारी मिलता है उसको बहुत मेहनत से पूरा करते हैं।
अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपका, चूँकि जब आप बात ज़िम्मेदारी की होती है, 2 बहुत चर्चित लोगों के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। हरिशंकर तिवारी जो गोरखपुर में रहता है, वो उनको जानता है, और वीरेंद्र शाही के खिलाफ चुनाव लड़ा। जब उनके खिलाफ पर्चा भरा, आपको कुछ महसूस हुआ? क्या कुछ ऐसा लगता था कि ये बाहुबली जैसे लोग हैं, इनके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं? कभी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ? भैया, बहुत डर लगता था, शुरू में बहुत डर लगा था। उस समय कुछ बवाल भी हो गया था 91 वाले चुनाव में, तो डर बहुत लग रहा था कि तो पता आपने नहीं कुछ क्या होगा। कहा? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं, कभी राजनीति वाले मामले में हम कुछ नहीं बोलने गए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो एक और सवाल है मेरा, क्योंकि गोरखपुर में ही रही आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में रहे, और मठ भी उनके गुरु भी गोरखपुर में रहे। मठ आना जाना रहा आप लोगों का? हाँ, हम लोग जाते हैं, कभी भी कुछ पड़ता है, कोई त्योहार आता है तो हम लोग वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी से कैसे संबंध है? हम मिले नहीं हैं, पर्सनली नहीं मिले हैं, वो हमारे घर आए थे, बस नमस्ते हाय हेलो तक है। अच्छा, मठ जाना है, मठ से धार्मिक बस रिश्ता है बस आपका? बस हाँ, बस गोरखनाथ मंदिर हम लोग जाते हैं। अच्छा। 2009 का एक सवाल है मेरे पास। 2009 और 2014 लगातार जीत के बीच में हार भी मिली। जब हार मिली तब आप लोगों के लिए कैसा रहा वो पल? क्योंकि हार एक मुश्किल चीज़ है, और 2014 तो जब सब जीत रहे थे तब अ, कैसा रहा? 2009 की हार कैसी रही आपके लिए? जब 2000 के 9 के चुनाव जब ये हारे तो अपने बिजनेस में दिमाग लगाने लग गए, तो अच्छा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं रहा, और अपना राजनीति भी संभाल रहे थे, भागते थे महाराजगंज, जब टाइम मिलता था महाराजगंज चले जाते थे, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ भैया। अच्छा, जब ये हुआ कि अब मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तब कैसा लगा? वो एक बड़ा मोमेंट, क्योंकि बीजेपी में तो पता भी नहीं होता ये आज लेंगे कल नहीं लेंगे। देखिए, वो उस समय हमारी बेटी का शादी का माहौल चल रहा था, और हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। वो हल्दी का फंक्शन चल रहा था, अचानक से फ़ोन आया और वो निकल गए। यहाँ तक कि पूजा भी पूरा नहीं हुआ, तो हम समझ ही नहीं पाए ये हुआ क्या। तो तो विवाह का कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान बीच में छोड़ के उन्हें छोड़ के निकल। चले गए थे, बीच में छोड़ के चले गए थे, पूरा नहीं हुआ था। बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी की भी खूब चर्चा होती है, हाल फिल आपने बताया कि शादी हुई, मेरठ में हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल तो यही है आपसे। अच्छा। तो एक आखिरी सवाल लेता हूँ, ठीक है? एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बीजेपी के एक तरीके से मदर संगठन है, कितना जुड़ाव है आपका परिवार का पूरा आरएसएस के साथ? उनका एक मीटिंग होता है, उसमें हम जाते हैं, जिसमें संघ का प्रोग्राम होता है, उसमें हम जाते हैं। तो घर के लोग, आपके बच्चे भी संघ से जुड़े रहे? बच्चे, बेटा हमारा जोड़ रखा है, वो जाता है। अच्छा, तो तानिया भी जाती है। बिल्कुल हम तान्या से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन एक आपसे आखिरी सवाल, 27 में कौन जीतने जा रहा है आपके हिसाब से? बीजेपी जीतेगी, 100% बीजेपी जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आगे बात करेंगे। ये तो माता जी थी, इनके अलावा हमारे साथ तान्या जी हैं, जो कि बहू हैं पंकज चौधरी की, उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं तान्या। तान्या पंकज चौधरी की बहू हैं। तान्या जी, कैसा लग रहा है आपको? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या महसूस कर रहा है परिवार अभी? बहुत ही बढ़िया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पल है, और इस ऐतिहासिक पल के लिए बहुत पहले से हमारी पूरी महाराजगंज की जनता को, हमारे पूरे परिवार को बहुत बहुत देर से इंतज़ार भी था ऐसे पद के लिए। वो बहुत डिज़र्विंग पद है, और जिस तरह से पापा इतने हार्ड वर्किंग है, जिस तरह से वो अपना सारा काम करते हैं, वो ये पद डेफिनेटली डिज़र्व करते थे। और आज मोदी जी ने, हमारे पूरे बीजेपी पार्टी ने इतना अपना पूरा ट्रस्ट दे के उनको अगर ये इतना बड़ा ओहदा दिया है, तो आई एम वेरी श्योर वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। जिस तरह से उन्होंने अभी तक अपनी मिनिस्ट्री, अपने सांसद और हर एक अपने ओहदे को बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे से निभाया है। आज महाराजगंज की जनता इतनी प्रसन्न है, इतने खुश हैं। एक एक हमारे को जहाँ जहाँ से फ़ोन आ रहा है, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारी पूरी जनता इतनी खुश है। महाराजगंज का नाम जो लोग नहीं जानते थे, आज सब जान रहे हैं कि यूपी के नए अध्यक्ष कौन है, महाराजगंज से हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब मेरा सवाल ये है कि आप लोग बतौर परिवार किस तरीके से मदद करते हैं उनकी? क्योंकि एक तरफ लोकसभा भी है, फिर वित्त राज्य मंत्री भी हैं, अब संगठन की जिम्मेदारी भी है। परिवार किस तरीके से राजनीति में, और बिजनेस भी है,
तो परिवार किस तरीके से मदद करती है, आप या आपके पति रोहन किस तरीके से मदद करते हैं पंकज जी की? सो हाल ही की अभी आपको जैसे मम्मी ने बताया, इससे पहले हमारी दादी क्षेत्र जाया करती थी और हमारी बुआएं भी जाती थी। लेकिन अब वही बात है कि जैसे एज के हिसाब से दादी अब नहीं जाती, लेकिन मम्मी हो गए, हम हो गए। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में हमने बहुत अच्छे से पापा का पूरा साथ दिया। महिलाओं का पूरा हम और हमारी मम्मी, हमारी माता जी देखती थी डेफिनेटली, और बहुत अच्छे से हम बोलते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हाथ हमारी जीत में हमारी महिलाओं का रहा है। उनका इतना सपोर्ट मिला है और जिस तरह से महिलाओं ने हमारी मदद की है, आगे बढ़कर आई हैं। पहले महाराजगंज की जनताओं में महिलाएं आगे बढ़कर नहीं आती थी, हम आपको सीधे बताते हैं। हम निकले, मम्मी निकली, एक घर से महिला निकली, तो ये बहुत खला भी था सामने वाली पार्टी को। अगर आप जानते होंगे कि अभी जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत बात आई थी कि परिवार आगे आ गया, क्या मंत्री जी डर गए हैं, क्या सांसद जी में वो डर का माहौल आ गया है क्या। पर वो समझे नहीं थे कि जिस तरीके से अगर हम एक बात बोलते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़कर लाओ, उनको मौका दो, अगर यही चीज़ वो अपने घर में नहीं करेंगे तो इस तरीके से वो बाहर वालों को किस तरह से उदाहरण देंगे कि महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ के लाना चाहिए। आजकल में अगर आप देखेंगे महाराजगंज में 8 बजे के बाद भी महिलाएं घर से निकल रही हैं, अपने काम के लिए जा रही हैं, सब कर रही हैं। पहले यूपी में क्या, यूपी तो बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे महाराजगंज बहुत छोटा कहा जाता था, एक गांव कहा जाता था, जिसमें आज सारी महिलाएं बाहर निकल के आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है। आज जनता आवास में आती है, पहले सिर्फ पुरुष आया करते थे, सिर्फ मेल दिखते थे, लेकिन आज हम बुलाते हैं, सभाएं बिठाई जाती हैं, सारी महिलाएं आगे बढ़कर आती हैं। और आज कोई भी महिला ये नहीं कह सकती कि हम सांसद जी को करीबी से नहीं जानते। अगर वो उनको नहीं जानते तो वो माता जी को जानते हैं या तो हमको जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था पापा के लिए। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, शायद एक आधा और सवाल ले लूँ मैं, कि क्या परिवार से भी कोई राजनीति में आएगा? क्या ऐसा कुछ भविष्य में आप संभावना देखती हैं? ये डेफिनेटली ये आने वाले समय में देखा जाएगा, जिस तरह से पार्टी इस चीज़ को अपना पार्टी, क्योंकि पापा बहुत पार्टी के हिसाब से चलने वालों में से हैं। अगर आप देखेंगे वो एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, आज एक मामूली कार्यकर्ता को अगर इस पद पे बिठाया गया, वो तो पार्टी का पूरा 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 पार्टी का साथ है और पार्टी का सपोर्ट है। अगर पार्टी उनको जिस तरीके से भी अपने तरफ से अगर अगर कोई भी ऐसा कुछ होगा और पार्टी अगर उस तरीके से बोलेगी कि अगर कोई परिवार से आना चाहे, और अभी इस तरीके का कोई फाइनल वो नहीं है कि कोई आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता, लेकिन हाँ अगर आगे कुछ ऐसा रहेगा और पार्टी इस चीज़ में पापा को सपोर्ट करेगी और उनका साथ देंगी, अब डेफिनेटली ऑब्वियसली अध्यक्ष हैं, पापा के हाथ में होगा सब। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं, ही इज़ वन ऑफ अ मैन जो कभी भी बायस्ड हो ही नहीं सकते। बाहर के आदमी को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जितना घर के आदमी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये आज तक देखा गया है, महाराज उनकी जनता भी देखी है कि घर के आदमी को कभी आगे बढ़कर नहीं लाया गया जिस तरीके से बाहर के आदमी को पापा ने सपोर्ट किया है। वो अपने एक एक कार्यकर्ता को जिस तरीके से आगे बढ़कर लेकर आते हैं ना, वो एकदम बोलते हैं ना कि एब्सोल्युटली वेल डिजर्विंग पर्सन भी आगे बढ़कर आता है और परख के एक आदमी को आगे बढ़कर लेके आया जाता है। ये आगे पापा का डिसीजन होगा और डेफिनेटली पार्टी का डिसीजन होने वाला है। मैं एक सवाल ये कि शादी के बाद जब आप घर आई, अपने इस घर आई, तो किसने कहा कि आप जाइए, आप महाराजगंज की जनता से मिले? मेरा सवाल ये, क्या उसमें आपके पिताजी का हाथ महत्वपूर्ण था? बहुत बड़ा हाथ था डेफिनेटली, बिकॉज समूह की सारी महिलाओं को जिनको हम देखते हैं आज, जिनसे हम मिलते हैं, उसके सबसे बड़ा सपोर्ट तो हमारे लिए पापा ही रहे हैं। जब हम नई नई शादी करके आए थे, हम तभी शादी करके आए हैं जब पापा मंत्री बने थे। हमारी शादी वाले दिन पापा मंत्री बन चुके थे। जब हम इस आवास में आए हैं, पापा अपनी ओथ ले चुके हुए थे और हम इस घर पे आए थे। तब हमारा पहला इस घर पे पहला पाँव रखा गया था। पहले हम गोरखपुर गए थे और उसके बाद हम यहाँ आए थे। तब तक पापा अपना ऑफिस ज्वाइन कर चुके थे, पहला या दूसरा दिन था हमारे हिसाब से। और तब हम जब महाराजगंज जाते थे तो डेफिनेटली उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया ये बोलने पे कि तुम जनता से मिलो, तुम लेडीज़ से मिलो, तुम महिलाओं से मिलो। महिलाओं से मिलके उनका सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि महिलाएं कभी पापा से डायरेक्टली मिल नहीं पाती थी। और उसके बाद जब उनको एक नया पद दे दिया गया था जो एक मंत्री पद था, उसके बाद पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मंत्री जी की, सांसद जी की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी। और महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं, तो अपनी किसी भी जनता को पीछे नहीं रहने देना चाहते थे। तो हम समूह की महिलाओं से मिले, समूह का सारा काम समझे, और वो 1 साल हमको पूरा लगा। हम अपनी पूरी समूह की महिलाओं को अच्छे से समझे हैं, हम अपने काम समझे हैं। हम किसी भी तरीके का पद नहीं कभी लिए और पद हमें कभी चाहिए भी नहीं था। पर लेकिन ये ज़रूर है कि उनका कोई भी ऐसा काम था जो मंत्री जी तक पहुंचना चाहिए था, वो डेफिनेटली हमने पूरा करवाया। जो बीच का एक उन लोगों के बीच की एक दीवार थी,
वो डेफिनेटली बनकर हम आगे बढ़कर आए, जिसको हम अब डायरेक्टली हमारी लेडीज़ अपनी सारी दिक्कतें, अपनी सारी परेशानियां आगे लेके मंत्री जी तक आती हैं, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जिनका उनकी किसी भी बात का कोई भी बात का सल्यूशन नहीं निकाला जाता है। कहीं ना कहीं हम मदद करते हैं, हमारे पति मदद करते हैं, हमारी माता जी मदद करती हैं डेफिनेटली, और पापा का तो सबसे बड़ा रोल रहता है, आई एम श्योर। अब एक सवाल और मेरा है आपसे इसी पे लेके कि जब आपने कहा कि जिस दिन शादी हुई उसी दिन ये पता चला कि पंकज जी वित्त राज्य मंत्री। हमारी सिस्टर इन लॉ, हमारी शादी और हमारी सिस्टर इन लॉ की शादी में सिर्फ हफ्ते का गैप था। तो जब उनकी हल्दी थी तो उनकी शादी के पास 5 दिन के बाद हमारी शादी के, हमारे 5 दिन के या 4 दिन के बाद ही हमारे फंक्शन शुरू हो गए थे जम्मू से। तो सारी बारात वहाँ आ गई थी, और पापा तो इनफैक्ट लेट आए थे शादी के, वो 2 फंक्शंस में तो थे भी नहीं, वो संगीत में नहीं थे, वो हमारी हल्दी वाले दिन सवेरे पहुँचे थे, और बस जिस दिन शादी हुआ था अगले दिन सवेरे वो वापस अपने काम पे निकल गए थे। तो आप जम्मू की रहने वाली? जी जी जी, हम जम्मू से हैं। तो आपका पूरा परिवार जम्मू का? तो ये शादी कैसे हुई, महाराजगंज टू जम्मू? ये हम और हमारे पति आपस में पहले से एक दूसरे को जानते थे उसी की तरीके से, और इस बारे में हम लोग कभी डिस्कस नहीं किए कभी पब्लिकली, बट समाओं हम इसलिए जानते थे, परिवार का अच्छा आपस में वो भी था, तो उस तरीके से बस हो गई फाइनल। तो अब 27 में क्या होने जा रहा है? 27 में डेफिनेटली अब आप देख ही रहे हैं, अभी हाल ही में जो बिहार में हुआ है वो एकदम एक ऐतिहासिक जीत थी, और आई एम वेरी श्योर और टचवुड हमें यही लगता है कि मोदी जी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे माननीय योगी जी आगे यूपी को लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली 2027 एक ऐतिहासिक साल होने वाला है। लोकसभा में जो एक बार पहले गलती हो गई वो यूपी ने बहुत बड़ा एक सेटबैक लिया था, पर 2027 वो दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। 2027 डेफिनेटली एक ऐतिहासिक साल होने वाला है, और देखते हैं अब कैसे मंत्री जी हमारे इस चीज़ को आगे लेके आएंगे, हमारे आने वाले अध्यक्ष जी जिस तरीके से पार्टी की अपनी वो बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ होंगी, देखते हैं, और पार्टी के साथ साथ आगे बढ़कर पार्टी का सपोर्ट करके हमारे योगी आदित्यनाथ जी को उनका सपोर्ट लेके। और ये बहुत बड़ी बात थी कि कल प्रवक्ता जो पापा के नामांकन में थे वो माननीय योगी जी थे, ये बहुत बड़ी बात थी, पापा के लिए बहुत बड़ी बात थी, मंत्री जी के लिए बहुत बड़ी बात थी डेफिनेटली, क्योंकि योगी जी का प्रवक्ता बन के आगे आना आई एम श्योर ये पहले कभी नहीं हुआ होगा, पर जिस तरह से उन्होंने पापा को भी सपोर्ट किया, जिस तरह से मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को, सो 2027 एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मंत्री जी के लिए, लेकिन वो डेफिनेटली उसको पूरा करके देंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने आज तक पूरे मंत्री कार्यकाल को अच्छे से किया, अपने सांसद को का पूरे रोल्स अच्छे से निभाए, आई एम श्योर ये वाला रोल भी वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया तान्या जी। ये था परिवार पंकज चौधरी का जो हमसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से परिवार मदद करता है राजनीति में पीछे रहकर, लेकिन 27 की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है और परिवार को भरोसा है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वापसी करेगी। आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।